सूरज उगता है। गंगा जी पे सुनहरी रोशनी। घाट पे लोग भरे हुए हैं। उनमें एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसकी आंखों में गहरा दुख है। वो कांपता हुआ हाथ फैलाता है। कुछ सिक्के उसमें गिरते हैं। वो बोलता नहीं है। उसे बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें एक कहानी कहती हैं। हार की कहानी, दर्द की कहानी, खामोशी में जिए एक जिंदगी की कहानी। हर दिन वो उसी जगह बैठता है, नदी की सीढ़ियों के पास। वो लोगों को आते जाते देखता है। उनकी खुशी, उनका गम, उनकी बेरुखी सब देखता है। उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है, उस जिंदगी के लिए जो कभी उसकी थी। एक जिंदगी जो अब एक दूर का सपना लगती है। सूरज और ऊपर चढ़ता है, गर्मी असहनीय हो जाती है। फिर भी बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहता है, बिना हिले, बिना शिकायत किए। उसका शरीर कमजोर है, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत है। उसने बहुत कुछ सहन किया है। वो और भी सहन करेगा, क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। कोई और नहीं है जिसके पास वो जा सके, सिवाय नदी के। नदी ही उसकी साथी है, उसका एकमात्र सहारा। थोड़ी दूर पर एक पुजारी अपनी सुबह की पूजा करता है। उसका नाम सोमनाथ है। वो बहुत धार्मिक इंसान है और उससे भी ज्यादा दयालु। वो पूरी जिंदगी बनारस में रहा है, जन्म और मृत्यु का चक्र देखता रहा है। वो दया की शक्ति में विश्वास रखता है, दुख कम करने के महत्व में। हर सुबह अपनी पूजा के बाद सोमनाथ उस बूढ़े भिखारी को ढूंढता है। वो उसे खाना देता है और कुछ सांत्वना के शब्द। भिखारी कभी बोलता नहीं है, लेकिन उसकी आंखें नरम हो जाती हैं। कृतज्ञता की एक झलक, बेरुखी की दुनिया में एक छोटा सा संबंध। सोमनाथ भिखारी को बोझ नहीं समझता या परेशानी नहीं समझता। वो उसे एक इंसान समझता है, कोई ऐसा जिसने दुख झेला है, जिसे मदद की जरूरत है। वो मानता है कि ये उसका कर्तव्य है, उसका धर्म, उसे दया दिखाना, उसके अंतिम वर्षों में उसे सहारा देना। एक दिन एक नौजवान घाट पर आता है। वो विजय है, सोमनाथ का नया शिष्य। वो देखता है कि पुजारी भिखारी से कैसे बात करता है। वो उत्सुक है। उसने अपने गुरु को ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा, इतनी कोमलता से एक भिखारी के प्रति। गुरुजी, विजय बाद में पूछता है, जब वे मंदिर के शांत वातावरण में बैठे होते हैं, आप उस बूढ़े आदमी के प्रति इतनी दया क्यों दिखाते हैं? वो तो बस एक भिखारी है। सोमनाथ मुस्कुराता है, एक उदास, जानकार मुस्कान। वो विजय के कंधे पर हाथ रखता है। उसमें दिखने से ज्यादा कुछ है मेरे बच्चे। तुमसे या मुझसे ज्यादा समझने वाला है वो। विजय हैरान है। वो और पूछना चाहता है, लेकिन उसके गुरु की आवाज में कुछ उसे रोक देता है। वो इंतजार करने का फैसला करता है, देखने का, अपने गुरु और भिखारी के बीच के अनकहे बंधन को समझने की कोशिश करने का। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। विजय देखता रहता है। वो दिनचर्या देखता है, दिया जाने वाला खाना, चुपचाप स्वीकृति, नजरों का छोटा सा आदान प्रदान। वो अपने गुरु की आंखों में दया देखता है, भिखारी की आंखों में अनकहा दुख। वो लोगों के बीच फुसफुसाहटें सुनता है, भिखारी के अतीत के बारे में कहानियां। वो कहते हैं कि वो कभी एक अमीर व्यापारी था, बहुत ताकतवर और प्रभावशाली आदमी। उसका एक प्यारा परिवार था, एक खूबसूरत पत्नी और एक बेटा जिसे वो बहुत प्यार करता था। फिर त्रासदी आई, उसने सब कुछ खो दिया, अपना व्यापार, अपना परिवार, जीने की इच्छा। वो एक टूटे हुए आदमी की तरह बनारस भटकता हुआ आया, पवित्र शहर में शांति की तलाश में। विजय इन कहानियों को सुनता है। वो नहीं जानता कि क्या माने, क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहें। वो अपने गुरु से पूछने का फैसला करता है, भिखारी के अतीत का सच जानने के लिए और अपने गुरु की अटूट दया का कारण जानने के लिए।